साई पल्लवी वर्सेस रश्मिका मंदाना। आखिर कौन है असली ब्यूटी क्वीन और किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स, तो वहीं किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साई पल्लवी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी प्रेमम। लाती है एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म और छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि मात्र 4 करोड़ के बजट में बनाती है इस मूवी को मूवी कमा डालती है 75 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती है अपनी 15वीं मूवी भीष्मा। लाती है एक रोमांटिक कॉमेडी एक्शन फिल्म जिसमें एक्टर नितिन संग मिलकर बनाती है जोड़ी और मूवी को बनाती है 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है साई पल्लवी, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर साई पल्लवी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी काली, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसमें दुलकर सलमान के साथ मिलकर करती है कमाल धमाल और इस मूवी का बजट होता है 5 करोड़ और मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती है अपनी 14वीं मूवी पोगारू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है साई पल्लवी, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी सुपरहिट है। कि तभी फिर साई पल्लवी की आती है 13वीं मूवी फिदा, एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो उड़ा डालती है बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि मात्र 13 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 92 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है 13वीं मूवी सुल्तान। एक्टर कार्थी संग मिलकर बनाती है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है साई पल्लवी, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर साई पल्लवी लेकर आती हैं अपनी 12वीं मूवी मिडिल क्लास अभय। नेचुरल स्टार नानी संग मिलकर बनाती है एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 70 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी 12वीं मूवी पुष्पा पार्ट 1। अल्लू अर्जुन संग मिलकर लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 180 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 365 करोड़ और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से दोनों की मूवी सुपर हिट है। लेकिन फिर साई पल्लवी लाती है अपनी 11वीं मूवी दिया, एक हॉरर ड्रामा फिल्म जो मात्र 6 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती है अपनी 11वीं मूवी आधा वल्लू मीकू जो हारलू, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को नहीं आती है पसंद, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है साई पल्लवी को, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर साई पल्लवी की आती है 10वीं मूवी पाड़ी पाड़ी लेचे मनसू, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 8 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है 10वीं मूवी सीतारामम, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जिसका बजट होता है 30 करोड़ और मूवी कमाती है 95 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है रश्मिका मंदाना को, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर साई पल्लवी लेकर आती हैं अपनी 9वीं मूवी मारी 2। एक्टर धनुष संग मिलकर लाती हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 60 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी 109वीं मूवी गुड बाय। अमिताभ बच्चन संग मिलकर लेकर आती है एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं साई पल्लवी, क्योंकि रश्मिका मंदाना ने तो दी है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर साई पल्लवी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी अथिरन, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 6 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 12 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी वारिसू। इस बार विजय थलापती के साथ मिलकर करती हैं कमाल और मूवी को बनाती हैं 180 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 300 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर साई पल्लवी की आती है 7वीं मूवी एनजीके, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें सूर्या के साथ मिलकर करने की सोचती हैं बड़ा धमाका, लेकिन मूवी कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 75 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 88 करोड़ और बन
जाती है एक फ्लॉप मूवी कि तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है 7वीं मूवी एनिमल, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसने रणबीर कपूर संग मिलकर करती है ऐसा कमाल की छा जाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 920 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से साई पल्लवी लेकर आती हैं अपनी छठी मूवी लव स्टोरी। इस बार नागा चैतन्य संग बनाती है जोड़ी और मूवी को बनाती है पूरे 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी छठी मूवी पुष्पा 2। एक बार फिर से अल्लू अर्जुन संग बनाती हैं जोड़ी और तोड़फोड़ डालती हैं इंडियन सिनेमा के रिकॉर्ड, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1880 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर साई पल्लवी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी श्याम सिंह रॉय, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जो 50 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 62 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी छावा, विक्की कौशल के साथ मिलकर करती बड़ा धमाका और लूट लेती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 120 करोड़ और मूवी कमाती है 800 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं रश्मिका मंदाना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी कि तभी फिर साई पल्लवी की आती है चौथी मूवी वीरता पर्व, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जिसका बजट होता है 15 करोड़ और मूवी कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी कि तभी फिर रश्मिका मंदाना की भी आती है चौथी मूवी सिकंदर। सलमान खान संग मिलकर लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 200 करोड़ और मूवी कमाती है 220 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर साई पल्लवी लेकर आती हैं अपनी तीसरी मूवी गार्गी, लाती है एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म जिसको बनाती हैं 5 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी तीसरी मूवी कुबेरा, धनुष और नागार्जुन संग मिलकर बनाती हैं एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 120 करोड़ लेकिन मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट के हिसाब से देखे तो दोनों की मूवीज ने कोई खास कलेक्शन नहीं किया है। लेकिन फिर साई पल्लवी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी अमरन, एक्टर शिवकार्तिकेयन के साथ मिलकर लाती हैं एक एक्शन एडवेंचर फिल्म और छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 120 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 345 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रश्मिका मंदाना भी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी थामा, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म जो 140 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 190 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं साई पल्लवी, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर साई पल्लवी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी टंडेर, नागा चैतन्य संग मिलकर बनाती हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 75 करोड़ और मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मिका मंदाना भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी एड गर्लफ्रेंड, लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 35 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है एवरेज मूवीज। तो दोस्तों यही है साई पल्लवी और रश्मिका मंदाना की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस।